इस वक्त मौजूद हैं हम कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर कटघोरा, जहां पे प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर है। यहां पे लोग अपनी मान्यता, अपनी मनोकामना लेकर के हनुमान जी का दर्शन करने आते हैं। और मान्यता ये है कि पूर्व जब सीता जी को रावण ने हरण कर लिया था और हरण करने के बाद हनुमान जी जब सीता माता की खोज में निकले थे, तब वो छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थलों पर रुकते हुए विश्राम करते हुए गए थे। और उसमें से एक हनुमानगढ़ी है जिसका नाम जो है हनुमानगढ़ी रखा गया है और चकचकवा पहाड़ इसको नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे पद चिन्ह है। पद चिन्ह में जल का भंडारण होता है और उस जल को छिड़कते हैं लोग, और कुछ जो छोटी मोटी तकलीफ़ें रहती हैं उसको दूर करवाने का प्रयास किया जाता है, ऐसी मान्यता है। और उस वक्त उस जगह पे हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये हनुमान जी का पद चिन्ह है और लोग यहाँ पे नारियल चढ़ाते हैं और इस जल का ये पवित्र जल का छिड़काव करते हैं। यहाँ मान्यता ये है कि पवित्र जल का छिड़काव करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो छोटी दुख तकलीफ़ें रहती हैं वो दूर होती हैं। देख सकते हैं श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का मंदिर भी है, वहाँ भी लोग दर्शन करने आते हैं। और हम महाराज जी से जानेंगे कि यहाँ की और मान्यताएं क्या है और कब से यहाँ पे लोग दर्शन करने के आ रहे हैं और मंदिर यहाँ की स्थापना कब हुआ है। महाराज जी से हम जानेंगे कि इस चकचकवा पहाड़ की, हनुमानगढ़ी पहाड़ की मान्यता क्या है और यहाँ लोग क्यों आते हैं, क्यों यहाँ चकचकवा पहाड़ का नाम पड़ा है। जी महाराज जी, तो अपना परिचय बताइए। मैं हनुमानगढ़ी चकचकवा पहाड़ से प्रधान पुजारी संदीप उपाध्याय। चकचकवा पहाड़ का नाम क्यों पड़ा है और क्या मान्यता है, यहाँ पे लोग क्यों आते हैं और क्या क्या यहाँ पे दर्शन करने। बताते हैं कि जब वीर बजरंगबली माता सीता की खोज पे आए थे तब उन्होंने यहाँ विश्राम किया था। तो उनके एक चरण पादुका है जिस पे जल रहता है और विशेष तौर पे यहाँ पे जो है तो 1974 पे बजरंगबली की मंदिर, 1984 पे शिव मंदिर और 2009 में राम मंदिर का निर्माण हुआ। और काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सभी पर्वों में काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। आज विशेष रूप से वीर बजरंगबली का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सुबह से सुंदरकांड का पाठ चल रहा था और अभी प्रसाद वितरण चल रहा है। काफ़ी दूर दूर से लोग श्रद्धालु आ रहे हैं और मन्नत के तौर पे पुराना स्थान जो है जहाँ चरण पादुका है वहाँ का जल अपने ऊपर छिड़कते हैं, पवित्र करते हैं अपने आप को और नारियल बांधते हैं। कोरबा जिले का प्रसिद्ध है यह चकचकवा पहाड़ है और यहाँ पे लोग कहाँ से दर्शन करने के लिए आते हैं? क्या अन्य ज़िलों से भी आते हैं? छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग भी यहाँ पे दर्शन कर लेके आते हैं? हाँ, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे अपना इधर फैडोल अनूपपुर साइड से भी लोग आते हैं दर्शन के लिए, दर्शन के माध्यम के लिए। और जैसे अपना छत्तीसगढ़ से तो है ही है, आपका कोरबा, बालको, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, इधर आपका पूरा जडगा, पसान तक, इधर आपका बिलासपुर, चांपा, नैला, शक्ति, जांजगीर, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि आसपास के क्षेत्र में यही एक प्रसिद्ध स्थान है बजरंगबली का और राम जी का। जी बिल्कुल, कोरबा जिले का प्रसिद्ध स्थान है चकचकवा पहाड़। यहाँ पे लोग कोरबा ही नहीं बल्कि पूरे अन्य ज़िलों के भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और विशेष तौर पे आज जब हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है उसमें तो और भी लोगों का हुजूम जो है हनुमानगढ़ी चकचकवा पहाड़ कटघोरा में देखने को मिल रहा है। चलिए, आज क्यों आए हैं यहाँ पे और क्या मान्यता है? ये तो ऐसे हिंदू पर्व है और हनुमान जी के प्रति अनन्य हमारी भक्ति है। हम हमेशा यहाँ आते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं और श्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं। ऐसे हम लोग, ये हनुमान जयंती है ऐसी ही नहीं है, हम लोग श्रद्धा से 20 किलोमीटर दूर से गुरसिया से आते हैं और हनुमान गढ़ी में यहाँ आके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जिससे हमारे अनेक समस्याओं का निवारण होता है। मान्यता है यहाँ की? मान्यता ये है कि यहाँ पास जो है सीता माता जी का जब हरण हुआ था तो यहाँ पास जो है हनुमान जी आए हुए थे और उनके पद चिन्ह हैं जहाँ से, तो वहाँ हमेशा वहाँ पास जो है जल कुंड भरा रहता है, ताकि उस जल कुंड का जैसे ही जल का लेते हैं तो अनेक बीमारियों का वहाँ पास जो है निवारण होता है, ऐसी मान्यताएँ हैं। और हनुमान जी का जो चालीसा पाठ है उससे अनेक समस्याओं का निवारण होता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। गजेंद्र यादव, यहाँ कोरबा से। आज यहाँ पे कौन सी जगह में आया हो और किस लिए आया हो? चकचकवा पहाड़, यहाँ लोग दूर से आते हैं बहुत, तो सुना हो फेमस है जगह अच्छा खासा। और आज
प्लस जन्म उत्सव है भगवान का, बजरंगबली का, तो हम भी आए हैं यहाँ। कब से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया आते आते। मनोकामनाएं पूर्ण हाँ होती हैं? हाँ होते हैं ना। मैं पवन कुमार अग्रवाल पैतृक रूप से और इस स्थान का सेवक हूँ। हनुमानगढ़ी परमार ट्रस्ट के नाम से यहाँ का ट्रस्ट है और वहाँ का उस ट्रस्ट का मैं व्यवस्थापक हूँ। ये वास्तव में तो चकचकवा पहाड़ के नाम से वीरान पहाड़ी था पहले, पुराने समय से। पहले समय का दृश्य मुझको नहीं मालूम, लेकिन कुछ जंगली पौधे रहे होंगे। बहुत पुरातन काल से यहाँ की मान्यता रही है। लोग, बुजुर्ग लोग यहाँ रामायण वगैरह, गीता वगैरह का पाठ करते थे और अचानक हवा वगैरह चलने से उनको व्यवधान होता था। तब डॉक्टर गोपाल दत्त जी जोशी ने और मेरे पिताश्री से निवेदन करके यहाँ मंदिर बनवाने का निवेदन किया। तो 1974 को में सबसे पहले भगवान संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर स्थापित हुआ था। मंदिर के चढ़ावे के 2-2 पैसा 5-5 पैसा को इकट्ठे करके उस पैसे की राशि और कुछ जन सहयोग से 1982 में शिव मंदिर की स्थापना हुई। बस इतना ही था। और उसके बाद में 2008 में जब अशोक अग्रवाल जी कोरबा कलेक्टर होकर के आए तो एक दिन अचानक उनका आगमन हुआ था और उनके आने से उनको भगवान ईश्वरी कृपा से प्रेरणा हुई और उस प्रेरणा से श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो 2002 में भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर की 2009 में भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर की स्थापना हुई। चूँकि स्थान रमणीय है और अपने आप में आध्यात्मिक दार्शनिक स्थान है, इसलिए फिर धीरे धीरे जन सहयोग और विभिन्न कंपनियों के CSR बजट का सहयोग लेकर के इस स्थान को अपन ने विकसित करना शुरू किया। मैंने वन विभाग और अन्य लोगों के सहयोग से 4000 पौधे यहाँ इस चट्टान में लगवाए थे, जिसमें 3500 वृक्ष बन गए हैं। फिर उसके बाद गार्डन, कैंटीन, ब्राह्मणों का निवास, शौचालय, इस प्रकार के सभी निर्माण हुए। सामने और जो भी आप लोगों को दिख रहे हैं मैदान वगैरह, ये सब उस समय निर्माण कराए गए। और तब से 1974 से यहाँ रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद से फिर हनुमान जयंती का पर्व मनाना शुरू किए थे। जब रामचंद्र जी का मंदिर बन गया तो राम जी का रामनवमी पर्व राम मंदिर में और हनुमान जयंती पर्व हनुमान जी के मंदिर में। शिवरात्रि, दोनों शिवरात्रि का महापर्व भगवान शिव जी के मंदिर में मनाया जाता है। और ये आध्यात्मिक दार्शनिक स्थल है। यहाँ सभी जाति, सभी धर्म के लोग आते हैं। कोई भ्रमण के लिए आता है, कोई पूजन पठन के लिए आता है। सबका और आत्मीय हृदय से स्वागत है। लोगों का सहयोग, अपार सहयोग रहा और ज़्यादा नहीं तो लोगों का भावनात्मक सहयोग मिला, जिस कारण से ये स्थान आज छत्तीसगढ़ के स्तर पर और विकसित हुआ है। कुछ स्थान उस समय से अधूरे रह गए थे, जिसके लिए छत्तीसगढ़ शासन में भी मैं आग्रह किया था। तो छत्तीसगढ़ शासन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और यहाँ के अधूरे कार्यों के लिए स्वीकृति दी है। आप लोगों को इस बारिश के बाद ये पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं, एक बहुत सुंदर दार्शनिक स्थल के रूप में और प्राप्त होगा और लोग इसका, इस रमणीय स्थल का लाभ लेंगे। यही हमारा प्रसाद होगा।